नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। अभी क्लासेस 2.0 में आप सभी का स्वागत है। मैं आज लेके आया हूँ कंप्यूटर का मेमोरी से संबंधित चैप्टर के बारे में जानकारी, जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो, मैंने आप इससे पहले मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करा चुका हूँ। ये मेरा चौथा चैप्टर है, जिसका नाम मेमोरी है। और ये एग्जामों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसे एसएससी है, रेलवे है, बैंकिंग है, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके ट्रिपल सी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। प्लीज़, अगर आपको मेरा ये पढ़ाया हुआ पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। मेमोरी के बारे में देखा बताते मैं कि मेमोरी कहते किसे हैं। देखो, मेमोरी कंप्यूटर का एक बुनियादी घटक है। यह कंप्यूटर का आंतरिक भंडारण क्षेत्र है, यानी इंटरनल स्टोरेज होता है। ये जो चाहे तो कंप्यूटर हो, चाहे फ़ोन हो, लैपटॉप हो, उनमें जो चीज़ें इंटरनल स्टोरेज होती हैं, उसी को कहते हैं मेमोरी। तो ये केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डाटा एवं निर्देश चाहिए, जो कि मेमोरी में संग्रहित रहता है। मेमोरी में ही संग्रहित डेटा तथा निर्देश का प्रोसेस होता है तथा आउटपुट प्राप्त होता है। अतः मेमोरी कंप्यूटर का एक आवश्यक अंग है। तो देखो भाई, मैंने ये मेमोरी के बारे में बताया। अब यहाँ से आगे जो मैंने इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पढ़ा है, वो आपको मैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट पे मैं हाईलाइट किया हुआ हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखो, आगे चलते हैं। अब डेटा प्रतिनिधित्व, जिसको हम इंग्लिश में डाटा रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। डाटा रिप्रेजेंटेशन। मेमोरी बहुत सारे सेल में बटी होती है, जिसे हम लोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकेशन। हर लोकेशन का एक अलग अलग लेबल होता है। उस लेबल को एड्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? एड्रेस। सेल का उपयोग डेटा और निर्देश के संग्रह के लिए किया जाता है। सारे डेटा और निर्देश कंप्यूटर में बाइनरी कोड के रूप में रहते हैं, और बाइनरी कोड में जो निरूपित किया जाता है उसे 0 तथा 1 के रूप में निरूपित करते हैं। एक सर्किट के ऑन की स्थिति को दिखाता है, जो 1 होता है यानी 1 सर्किट के ऑन की स्थिति को दिखाता है, और 0 सर्किट के ऑफ की स्थिति को दिखाता है। किसके? ऑफ। यानी 1 है वो सर्किट के ऑन की स्थिति को दर्शाएगा, और 0 आपके ऑफ की स्थिति को दर्शाएगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। लोकेशन में डेटा संग्रह करने की, अगर हम लोकेशन में लोकेशन में आपको पहले बताया, जो जब मेमोरी में बहुत सारे सेल होते हैं ना, छोटे छोटे, उन सेलों को लोकेशन कहते हैं। उस लोकेशन में हम डेटा को संग्रह करें, यानी उसको लिखते हैं। अगर हम लोकेशन में डेटा को अगर हम संग्रह कर रहे हैं तो संग्रह करने को ही राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट, यानी लिखना कहते हैं। और जब लोकेशन से हम डेटा को प्राप्त कर रहे हैं, तो प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं हम पढ़ना। क्या कहते हैं उसको? पढ़ना या रीड कहते हैं। प्रत्येक लोकेशन में एक निश्चित बिट स्टोर की जाती है, जिसे वर्ड लेंथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड लेंथ। वर्ड लेंथ 8, 16, 32 या 64 बिट की हो सकती है। यानी जो वर्ड की लेंथ है ना, वो 8 की हो सकती है, 16 की हो सकती है, 32 की, या 64 बिट की हो सकती है। बिट है बाइनरी डिजिट का सबसे छोटी इकाई है। बिट बाइनरी डिजिट की सबसे छोटी इकाई होती है। और बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCDIC में 8 बिट्स कितनी होती हैं? एक बाइट डेटा की एक इकाई है। क्या है? बाइट डेटा की एक इकाई है, जो कि EBCDIC। और EBCDIC की फुल फॉर्म देख लेते हैं। एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। क्या होती है इसकी? एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें 8 बिट्स होते हैं। कितने? 8 बिट्स। और ASCII इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें 7 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं? 7 बिट्स के समूह है। ये दोनों इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, तो ध्यान रखना। ASCII की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होती है, और EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटर्नल बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसमें दोनों में ध्यान रखना। ASCII में 7 बिट्स के समूह होते हैं, और
CDIC में 8 बिट्स समूह होते हैं। अब चलते हैं मेमोरी के टाइप के बारे में, चलते हैं कि मेमोरी कितने प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की होती है? मेमोरी के प्रकार बस ओनली 2 प्रकार की होती है। मेमोरी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। एक एक तो होती है आपकी प्राथमिक मेमोरी और दूसरी होती है आपकी द्वितीयक मेमोरी यानी सेकेंडरी मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को हम प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं और इसके अलग-अलग नाम भी है। प्राथमिक कह लो, इसको सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, प्राथमिक को ही क्या कह सकते हैं? सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, प्राथमिक कह सकते हैं, मुख्य मेमोरी कह सकते हैं। यानी प्राथमिक के 2 नाम हैं, मुख्य मेमोरी भी कह लो या इसको सेमीकंडक्टर कह लो। द्वितीयक को सेकेंडरी और सेकेंडरी को हम सहायक सहायक भी बोलते हैं और बैकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। द्वितीयक को 2 नाम है, सहायक मेमोरी, बैकिंग स्टोर मेमोरी। कौन सी? बेकिंग स्टोर मेमोरी। अब सेमीकंड यानी जो प्राथमिक मेमोरी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ पहले। तो प्राथमिक मेमोरी, इसके भी टाइप हैं, इसके टाइप 3 है मुख्य रूप से। एक तो स्थायी है जिसको नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं, सेकंड है कैश और तीसरी आपके अस्थायी मेमोरी यानी वॉलेटाइल मेमोरी। यानी प्राथमिक में ही दोनों तरह की आती है, स्थायी और अस्थायी मेमोरी। तो पहले अस्थायी मेमोरी के बारे में आपको दिखा बता देता हूँ कि अस्थायी मेमोरी कौन सी है। तो रैम है। कौन सी है? रैम अस्थायी मेमोरी है ना? और स्थायी मेमोरी में कौन सी आते हैं? तो स्थायी में ये आपको चारों लर्न रखना है। दिस इज इम्पोर्टेंट स्थायी मेमोरी के, क्योंकि इससे इस बार भी एनटीपीसी सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछा गया था कि रोम, प्रोम, ईप्रोम और ईईप्रोम इन चारों में से 3 का नाम दिया था, एक का नाम नहीं दिया था। तो पूछा जाता है निम्न में से कौन सी स्थायी मेमोरी नहीं है। तो इसमें से आपको इन चारों के नाम याद रखने हैं। रोम स्थायी मेमोरी है, प्रोम ये भी आपकी स्थायी मेमोरी है, ईप्रोम ये भी स्थायी मेमोरी है और ईईप्रोम ये भी स्थायी मेमोरी है। तो रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी और प्रोम की है, देखो इनकी आपको इन सभी के बारे में वैसे मैं एक-एक करके आपको इनकी पूरी जानकारी मैं नीचे दूँगा। तो पहले मैं आपको नॉर्मली इनके बारे में बता देता हूँ। नेक्स्ट देते हैं द्वितीयक मेमोरी के बारे में। द्वितीयक मेमोरी को सहायक मेमोरी या बैकिंग स्टोर मेमोरी भी कहते हैं। और इसके देखो इसके कई कौन आपसे पूछा जाए कि द्वितीयक मेमोरी में कौन-कौन सी मेमोरी आती हैं? तो द्वितीयक मेमोरी में आती हैं हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और फ्लैश मेमोरी। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनमें से ही क्वेश्चन बना के पूछता है कि निम्न में से कौन सी सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। एक मेमोरी आपको स्थायी यानी प्राइमरी मेमोरी में से देगा और दूसरी आपको सेकेंडरी मेमोरी में से देगा। तो निम्न में से एक गलत देगा, दूसरे को आपको सर्च करके पता करना है। जब आप पता ही कर पाएंगे जब आपको ये अच्छे से लर्न होंगे। एक तो होती है हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप, सीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी और फ्लैश मेमोरी। ये मेमोरी के नाम है, सेकेंडरी मेमोरी के नाम, है ना? अब एक-एक करके इन मेमोरियों के बारे में आपको पहले बताता हूँ, है ना? अगर देखो ये थोड़ा बहुत है, अगर आपको अच्छा लगे तो पढ़ लेना, बट मेरे हिसाब से दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, है ना? लेकिन मैंने आपको जो एग्जाम के हिसाब से मैंने जो पढ़ा है मैंने उस पर अंडरलाइन भी किया है। जो मैंने अंडरलाइन किया है वो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है देखो पहले प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को सेमीकंडक्टर या मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी कहते हैं। देखो ये लिखा हुआ है सेमीकंडक्टर या प्राथमिक या मुख्य मेमोरी या आंतरिक मेमोरी, जिनको इंग्लिश में सेमीकंडक्टर बोलते हैं, प्राइमरी और मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी को अक्सर मुख्य मेमोरी भी कहते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर रहता है तथा इसके डेटा और निर्देश का सीपीयू के द्वारा तीव्रता प्रत्यक्ष उपयोग होता है। अब मैं मेमोरी के बारे में बताता जा रहा हूँ। कौन सी फर्स्ट मेमोरी है? रोम। रोम की फुल फॉर्म याद रखनी है कि रीड ओनली मेमोरी होती है। इसके आगे इसका काम क्या है कि जिसमें इसमें क्या है कि संग्रहित डेटा या निर्देश को केवल पढ़ा जा सकता है। जिसमें जो चीजें होंगी वो जिसको हम क्या कर सकते हैं, हम केवल पढ़ सकते हैं, है ना? उसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। क्या नहीं किया जाता? नष्ट नहीं किया जा सकता। जो इसमें लिखा हुआ है वही हमको रीड करना पड़ेगा। हमको क्या यानी कंप्यूटर रीड करता है, सीपीयू या आपका पीसीओ वो रीड करते हैं, है ना? यह एक स्थायी मेमोरी होती है जिसका उपयोग कंप्यूटर में डेटा को स्थायी रूप से
रखने में किया जाता है। ये बाकी का जो आपको अच्छा लगे तो आगे पढ़ लेना, बट मैं यहीं से इस लाइन को कनेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, देख पा रहे होंगे। यानी डेटा को स्थायी रूप से रखने में रखने में किया जाता है। यानी रोम में उपस्थित यह स्थायी प्रोग्राम बायोस के नाम से जाना जाता है। बस ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ लेके आया हूँ। किसके नाम से जाना जाता है? बायोस के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, बायोस की कई बार एग्जाम में पूछी गई है। तो बायोस की फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखो प्रोम, प्रोम की फुल फॉर्म है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोम की क्या फुल फॉर्म है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह स्थायी मेमोरी है, और इसका मैं आपको बस एक छोटा सा ही पॉइंट याद रखना है। एक तो इसके फुल फॉर्म याद रखनी है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरा का यूजर द्वारा एक बार में प्रोग्राम निर्देश को बंद करने के बाद उसे दोबारा से नहीं परिवर्तित किया जा सकता है, यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता है। यानी अगर एक बार प्रोग्राम प्रोग्राम आपने जो इंस्ट्रक्शन है, आपने वो निर्देश को अगर बंद कर दिया यानी खत्म कर दिया, तो उसको दोबारा बदला नहीं जा सकता है। लेकिन बदला जाएगा तो, लेकिन किसकी सहायता से बदला जाएगा? तो एक तो बदला जाता है, वैसे बदल तो सकते, लेकिन तुरंत उस ई प्रोग्राम यानी प्रोग्राम के माध्यम से नहीं। ई प्रोग्राम होता है एक, ई प्रोग्राम, इनके माध्यम से आप उसको दोबारा से दोहराया जा सकता है, यानी रिपीट किया जा सकता है। लेकिन ई प्रोग्राम देखो मैं आगे बताता हूँ। EEPROM, ई की है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी प्रोम की तरह स्थायी मेमोरी है, परंतु बर्निंग की प्रक्रिया इसमें पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराई जा सकती है। यानी अगर ई प्रोम आ जाएगा तो वो जो हमारा डेटा बर्न हो चुका था, जो निर्देश हमारे बर्न हो चुके थे, उसको पराबैंगनी किरणों की सहायता से दोहराया जा सकता है। इसलिए अगर पराबैंगनी की सहायता से इसे दोहराया जा सकता है, इसीलिए ई प्रोम को पराबैंगनी ई प्रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पराबैंगनी ई प्रोम, यानी अल्ट्रा वायलेट ई प्रोम भी कहते हैं। नेक्स्ट है ई प्रोम। ई प्रोम की फुल फॉर्म इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली। यह भी स्थायी मेमोरी है। अभी देखो ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक यानी इलेक्ट्रिक पल्स के द्वारा इसको फिर से क्या किया जा सकता है? दोहराया जा सकता है। परंतु देखो लिखा हुआ परंतु बर्निंग प्रक्रिया विद्युत पल्स की सहायता से फिर से की जा सकती है ना। अब नेक्स्ट चलते कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या है? ये सीपीयू और मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है, जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देश को संग्रहित करने में किया जाता है। बस इतना पढ़ना आपको, इसके आगे नहीं। ये मेरे चैनल का नाम है अभी क्लासेस 2.0। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें भाई। नेक्स्ट आगे चलते हैं रैम। अब रैम में देखो, रैम की फुल फॉर्म याद रखने हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या रहती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी एक्सेस मेमोरी भी बोलते हैं, एसएस मेमोरी भी बोल लो। ये कंप्यूटर में सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला मेमोरी है रैम। यह अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थाई, यानी वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें अस्थाई का मतलब क्या है? इसमें अगर जैसे मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, और लैपटॉप में यूज करने के बाद जैसे लाइट तुरंत चली जाए, तो जो मैं चीजें यूज कर रहा हूँ वो तुरंत इरेज हो जाएंगे, वो होती है रैम। रैम में से, और रोम में, ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो रोम में से पढ़ा रहा हूँ। रोम में जो चीज एक बार मैंने फीड कर दी वो मिटेगी नहीं अभी, है ना। यानी देखो इसमें लिखा हुआ है अगर विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है तो इसमें संग्रहित डेटा या सूचना भी खत्म हो जाती है। जैसे अगर कोई चीज में लैपटॉप या कंप्यूटर चला, अचानक लाइट चली जाए और आपका कंप्यूटर या लैपटॉप बंद हो जाए, तो समझ उसमें से जो सूचनाएं खत्म हो गई, तो समझ लो हमारे रैम में से वो डेटा खत्म हो गया, यानी डिलीट हो गया। ये बाकी की जानकारी है, वो अगर आपको लगे कि ये हमारी समझ से अच्छा है तो ये जानकारी आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, बट मेरे जो एग्जाम के हिसाब से जो अच्छा नहीं, तो इसलिए मैंने उसको टिक नहीं किया है। जो एग्जाम के हिसाब से है वो मैंने आपको टिक किया है। तो रैम एक स्पेस है। रैम क्या है? एक स्पेस है, यानी एक जगह होती है जहाँ डाटा को लोड किया जाता है और उसको फिर काम में ले लेते हैं। रैम की अगर आपको पूछा जाए कि रैम की जो क्षमता है, कैपेसिटी होती है, वो कितने में होती है, तो देखो 64 MB रैम की बता रहा हूँ मैं, 64 MB की।
यानी इसके डबल में देखो, सब डबल में ही होती हैं। 64 का 128, 128 256 MB, और इसका करेंगे तो 512 MB, और इसका डबल करेंगे तो 1024 MB। लेकिन 124 MB को ही बोलते हैं जीबी। क्या बोलते हैं? वो 1 जीबी में कन्वर्ट हो जाती है। रैम दो प्रकार की होती है, एक तो डायनामिक रैम होती है और दूसरी होती है स्टैटिक रैम। डायनामिक रैम को होते हैं, क्या होता है, डायनामिक रैम में जो डाटा आता है ना, उस डाटा को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, उसको कहते हैं डायनामिक रैम। और जिसमें डाटा को रिफ्रेश करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, उसको बोलते हैं हम स्टैटिक रैम। क्या बोलते हैं उसको? स्टैटिक रैम। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीयक मेमोरी। ये प्राथमिक मेमोरी के बारे में अब तक मैंने आपको बता दिया है, और द्वितीयक मेमोरी के बारे में आपको बता देता हूँ। द्वितीयक मेमोरी को इंग्लिश में हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं, लेकिन इसकी और भी भाषा मैंने आपको बताई थी। इसकी और भी मेमोरी के नाम क्या क्या थे? एक सहायक मेमोरी बताई, एक बैकिंग स्टोरेज मेमोरी बताई थी। इसे सहायक तथा बैकिंग स्टोरेज मेमोरी भी कहते हैं। यह एक अस्थायी मेमोरी है। अब देखो, द्वितीयक मेमोरी को बड़ी मात्रा में स्थायी डेटा मेमोरी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर इसका उपयोग डेटा बैकअप के लिए किया जाता है। किसके लिए? द्वितीय में डाटा बैकअप करने के लिए किया जाता है। और मुझे ज्यादा इतना अच्छा नहीं लगा था इसमें, तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। अब इसके बाद ये ध्यान रखना कि इसके उदाहरण क्या है सेकेंडरी मेमोरी के। एक तो मैग्नेटिक टेप है और ये मैग्नेटिक डिस्क है, ये इसके उदाहरण है। अब पहले मैं आपको ये सेकेंडरी मेमोरी इसके हार्ड डिस्क के बारे में बता देता हूँ। तो हार्ड डिस्क में क्या है? देखो, हार्ड डिस्क सीपीयू के अंतर्गत डेटा स्टोर करने की प्रमुख डिवाइस होती है। अगर हमें सीपीयू के अंतर्गत हमें कोई डेटा स्टोर करना हो, तो हार्ड डिस्क के माध्यम से उसमें हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये डिस्क एक बॉक्स के अंदर रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहता है। किसके साथ? मतलब रीड तथा राइट हेड के साथ सील रहता है। ये लिखा रीड एंड राइट हेड के साथ सील रहता है। नेक्स्ट आगे बाकी का अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो इसको पढ़ लेना, लेकिन एग्जाम के हिसाब से अच्छा नहीं लगा मुझे, इसलिए मैंने उसको अंडरलाइन नहीं किया है या हाईलाइट नहीं किया है। कंप्यूटर में अक्सर इसे सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? हार्ड डिस्क को क्या नाम से जानते हैं? सी ड्राइव के नाम से जाना जाता है। पूछा जाएगा सी ड्राइव किसी को कहते हैं, तो हार्ड डिस्क को ही कहते हैं सी ड्राइव। कंप्यूटर के अंतर्गत इसी हार्ड डिस्क में सभी प्रोग्राम या डेटा इंस्टॉल रहता है। इसी में रहता है, हार्ड डिस्क में ही। कंप्यूटर के अंतर्गत जो भी प्रोग्राम या डेटा होगा वो सभी इंस्टॉल इसी में रहता है, हार्ड डिस्क में। अब देखो, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी देख ले, तो उसके लिए हम कौन कौन सी हार्ड डिस्क का यूज कर सकते हैं। तो 10 GB, ये सभी डबल डबल हैं। 10 GB का डबल करेंगे 20 GB, 20 का करेंगे 40 GB, 40 का 80 GB, और इससे भी आगे हैं। आज क्षमता में उपलब्ध है। डिस्क को ट्रैकों तथा सेक्टर में विभाजित किया जाता है। जब हम डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं हम फॉर्मेटिंग। क्या कहते हैं उसको? फॉर्मेटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? यानी डिस्क को अगर ट्रैकों में और सेक्टर में विभाजित कर दिया जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? फॉर्मेटिंग कर दिया गया। देखा होगा आपने, उसमें चमकीला चमकीला जैसा लगा होता है। नेक्स्ट है सीडी रोम। सीडी रोम की फुल फॉर्म ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क, और रोम की मैंने आपको बताई थी रीड ओनली मेमोरी। ये ऑप्टिकल डिस्क होती है सीडी रोम। यानी ऑप्टिकल डिस्क का मतलब वो चमकीली चमकीली जैसी होगी, देखी होगी आपने पहले, जो सीडी वगैरह आती थी, वो डीवीडी वगैरह चलाते थे उनमें, तो वो कलरफुल आती थी जो, तो उसी को बोलते हैं ऑप्टिकल डिस्क। इसमें क्या होता है? ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर डेटा को स्थायी रूप से अंकित किया जाता है। यानी उस पे अंकित किया जाता है, यानी उसको, यानी गड्ढे से लगा लगा के थोड़े से। नेक्स्ट, रिकॉर्डेड डेटा को पढ़ने के लिए हम कम तीव्रता वाले लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। पूछा है कि उसमें जो डेटा को पढ़ने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। किसका? लेजर बीम का, है ना। साधारण सीडी रोम की संग्रह क्षमता 640 MB की होती है। ये इंपॉर्टेंट है। साधारण सीडी रोम की अगर संग्रह क्षमता पूछ ली जाए कि बताओ कि नॉर्मल जो रोम होती है उसकी स्टोरेज क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो 640 MB की होनी चाहिए। कितने की? 640 MB की। सीडी से डेटा प्राप्त करने के लिए हम सीडी ड्राइव का प्रयोग करते हैं, और सीडी में डेटा डालने के लिए सीडी राइटर का प्रयोग करते हैं। किसका? सीडी राइटर का। अब देखो,
अब ये जो दे रखी है आपको सीडी रोम को और कुछ नाम से पुकारते हैं, हाँ पुकारते हैं ना, सीडी रोम को WRM यानी वॉर्म के नाम से जानते हैं। किसके नाम से पुकारते हैं इसको? वॉर्म, WRM। डब्ल्यू का मतलब होता है राइट, ओ का मतलब वंस, आर का मतलब रीड और एम का मतलब मैनी। यानी एक बार लिख लिया तो उसको हम कई बार रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी उसी को क्या बोलेंगे हम? क्या बोलेंगे उसको? सीडी रोम, है ना। नेक्स्ट चलते हैं CDR/W। अब ये भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है, CDR/W। यानी CDR का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड या कॉम्पैक्ट डिस्क राइट। देखो CDR या डब्ल्यू भी ये ऑप्टिकल डिस्क है, परंतु इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। जो CDR या CDW आएगी, उसमें जो डेटा होगा उसको बदला भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। जैसे आपने वो पहले वो देखे, जैसे अभी 8-10 साल पहले की बात है, जब पहले वो डैगो में वो कैसेट वगैरह यूज करते थे ना, उन उनकी तरह ये यूज होती है CDR या CDW। लेकिन अब इसका काम बहुत कम हो गया है। देखो इसके ये आपको दिखाई दे रही होगी। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक ये सबसे सफल बैकिंग स्टोरेज माध्यम है। अगर पूछा है सबसे सफल बैकिंग स्टोरेज माध्यम कौन सा है, तो मैग्नेटिक टेप है ना। और इसी का यूज हम आज पहले जो आज से करीब 8-10 साल पहले भी इसका यूज करते थे। देखो लिखा हुआ, वास्तव में हम लोग गानों के संग्रह तथा रिकॉर्डिंग के लिए जो कैसेट उपयोग करते थे, यह उसी सिद्धांत पे कार्य करता है मैग्नेटिक टेप। अब मैग्नेटिक ये तो मैं आपको नॉर्मल आपको जानकारी याद रखनी है, बट इसके लिए मैग्नेटिक टेप क्या है? ये सफल बैकिंग स्टोरेज माध्यम है। इसकी आपको क्षमता बताने के कितने से कितने लंबाई तक होना चाहिए, तो 2400 से 3600 फीट लंबा होना चाहिए। और ये मैग्नेटिक टेप है, पॉलिएस्टर का बना होता है। किसका बना होता है? पॉलिएस्टर का। इसे रील में लपेटा जाता है। किसको में? पहले रील होती थी ना उसमें, मैग्नेटिक टेप में रील, है ना। बाकी की जानकारी अगर आपको लगे कि आपके हिसाब से अच्छी है तो प्लीज रीड इट, है ना। लेकिन एग्जाम के लिए थोड़ा दिस इज नॉट प्रॉपरली इम्पोर्टेंट, तो इसलिए मैंने उसको हाईलाइट नहीं किया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क ये तीन, इसके फ्लॉपी डिस्क के तीन आकार होते हैं। कितने आकार की होती है फ्लॉपी डिस्क? तीन आकार की होती है। एक तो आकार होता है इसके 8 इंच की। कितने इंच की? 8 इंच की होती है। दूसरी होती है 5.25 इंच की, यानी 5.25 इंच, एक 8 इंच, और तीसरी वाली होती है 3.5 इंच। ये तीन प्रकार की होती है आपकी फ्लॉपी डिस्क। बस ये तीनों को आपको ध्यान रखना है। और इसमें से आपको ये चीज ध्यान रखें, इसमें डेटा वृत्ताकार ट्रैक पर लिखा जाता है। वृत्ताकार ट्रैक पर। यह एक एक्सटर्नल मेमोरी है। कैसी मेमोरी है? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मेमोरी है। बस इसके बारे में एक और चीज याद रखेंगे, फ्लॉपी डिस्क का डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में ज्यादा उपयोग होता है। किसके? डायरेक्ट एक्सेस माध्यम के रूप में, है ना। नेक्स्ट चलते हैं डीवीडी। जो आज से कुछ साल 5 से 7 साल पहले ही इसका यूज बहुत हुआ करता था डीवीडी का, लेकिन आजकल भी गाँव में अभी भी हो रहा है डीवीडी का प्रयोग। तो डीवीडी की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीवीडी की फुल फॉर्म आपको पूछ ली जाती है कि डीवीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, इनका संक्षिप्त नाम है। इसके आपको बस ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है, सीडी रोम की तरह वर्क करता है। ये भी एक ऑप्टिकल डिस्क है डीवीडी। इसमें न्यूनतम 4.7 जीबी डेटा संग्रहित किया जाता है। दिस इज इम्पोर्टेंट पॉइंट। कितना? 4.7 जीबी डेटा। डीवीडी में कितना? 4.6 जीबी डेटा हम एक पूर्ण लंबाई की फिल्म संग्रहित किया जा सकता है। डीवीडी सामान्यतः फिल्मों और अन्य मल्टीमीडिया प्रस्तुतियों को डिजिटल रूप में प्रस्तुत करने का एक माध्यम है। ये एक तरफा या दो तरफा होता है, और हर तरफा में एक या दो परत में डेटा संग्रह कर सकता है। दो तरफा, दो परत वाले डीवीडी में लगभग 17 जीबी वीडियो या ऑडियो या अन्य जानकारियों को संग्रहित किया जा सकता है। जो दो तरफा की होती है ना, उसमें लगभग 17 जीबी, कितनी पूछ लिया जाता है कि 2 जीबी, 17 जीबी डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। कितने? 17 जीबी डेटा को स्टोरेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेन ड्राइव। कौन सा है? पेन ड्राइव।
पेन ड्राइव ये छोटे की रिंग के आकार का होता है। देखो थोड़ा सा गैप हो गया है इसमें, ये की रिंग एक साथ है। ये छोटे की रिंग के आकार का होता है तथा आसानी से यूएसबी यूएसबी की फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिवर्सल सीरियल बस। संगत प्रणालियों के बीच फाइलों के स्थानांतरण तथा संग्रह करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब देखो, पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश ड्राइव। अब देखो फ्लैश ड्राइव ये किसका उदाहरण है? तो ईईप्रोम मेमोरी का एक उदाहरण है। किसका है? ईईप्रोम मेमोरी का एक उदाहरण है ना? तो नेक्स्ट देखते हैं, फ्लैश मेमोरी किसे कहते हैं? फ्लैश मेमोरी इसे फ्लैश रैम भी कहते हैं। फ्लैश मेमोरी को क्या कहते हैं? फ्लैश रैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फ्लैश रैम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लैश रैम भी कहते हैं। इसको मिटाया तथा फिर से प्रोग्राम किया जा सकता है और इसका उपयोग सेलुलर फोन, डिजिटल कैमरा, डिजिटल सेटअप बॉक्स इत्यादि में होता है। फ्लैश मेमोरी का, है ना? ये आपको बस ध्यान रखना है कि फ्लैश मेमोरी को फ्लैश रैम भी कहते हैं। तो धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।